सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी का नासिज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं आपको जो है वो हिंदी पढ़ा हूँ। इन दिनों एक पाठ चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? गिन्नू। लिखने वाला कौन है? महादेव वर्मा। कौन है लिखने वाली? महादेव वर्मा। पाठ का नाम क्या है? गिन्नू है। और लिखने वाली कौन है विद्यार्थियों? लिखने वाली है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया यह पाठ गिन्नू काफी अच्छा पाठ है। और महादेवी वर्मा ने जो नाम दिया है गिन्नू, किसको दिया है भाई? गिनहरी को। यहाँ जो इस पाठ के अंदर आपको पता हो विद्यार्थियों कि इस पाठ में गिन्नू किसका नाम है? गिन्नू है गिनहरी का नाम। गिन्नू किसका नाम है विद्यार्थियों? गिन्नू गिनहरी का नाम है। किसका नाम है? गिनहरी का नाम है। और गिन्नू नाम किसने दिया? महादेवी वर्मा ने। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैं बताया था कि लेखिका से गिन्नू का अटैचमेंट इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा लगाव था गिन्नू को कि वो उसके सिर से पांव, पांव से सिर तक जो उछल कूद करता रहता था। आज इस सगना बात देखिए विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए, समझिए विद्यार्थियों। गिन्नू, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है गिन्नू किसका नाम है? गिन्नू नाम है गिनहरी का। किसका नाम है विद्यार्थियों? अगर ये पूछा जाए तो गिन्नू किसका नाम है? गिन्नू नाम है गिनहरी का। और ये गिन्नू नाम वो किसने दिया है? वो दिया है लेखिका महादेवी वर्मा ने। किसने दिया है विद्यार्थियों? लेखिका महादेवी वर्मा ने। गिन्नू से महादेवी वर्मा का स्नेह इतना ज्यादा था कि जब लेखिका, क्योंकि लेखिका प्राध्यापक थी, पढ़ाती थी, तो घर आने के बाद में गिन्नू सिर से पांव तक और पांव से सिर तक क्या उछल कूद मचाता रहता था। इसके साथ साथ ऐसे तो लेखिका के पास और लेखिका कौन है विद्यार्थियों? लेखिका है महादेवी वर्मा। लेखिका महादेवी वर्मा के यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार यहाँ काफी पांटू पशु पक्षियों का समूह था, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ गिन्नू को ही यह विशेषता बताई गई थी कि वो क्या कर सकता था? लेखिका के साथ खाना खाता। लेकिन इनमें से सिर्फ गिन्नू को ही यह अधिकार था कि वह महादेवी वर्मा के साथ बैठकर खाना खा सकता था। देखिए, ऐसे तो महादेवी ने पहले बताया था, लेखिका जो महादेवी वर्मा थी उसके पास असंख्य पालतू जानवर थे। उनका लगाव था पालतू पशु पक्षियों से। लेकिन उन पालतू पशु पक्षियों में से सिर्फ और सिर्फ गिनहरी का नाम जो है उसको ये अधिकार था कि वो लेखिका के साथ बैठकर भोजन कर सकता था। इसके अलावा जितने ही पालतू जानवर थे उनको ये अधिकार नहीं था। गिन्नू से महादेवी वर्मा का ज्यादा स्नेह था, ज्यादा लगाव था। गिन्नू गिनहरी का नाम था, इसलिए गिन्नू को अधिकार था कि गिन्नू जब महादेवी वर्मा खाना खाने बैठती थी उस समय गिन्नू क्या करता था? उनके पास बैठ जाता था, उनकी थाली से काजू बादाम जो भी उनका खाने का होता था वो खाद्य पदार्थ खाता रहता था। लेखिका ने उसे थाली के पास बैठकर खाना सिखाया। उनकी थाली के पास बैठकर चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई के साथ वह उनके साथ बैठकर चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई के साथ खाता था।
काजू उसे बहुत पसंद था। गिन्नू को काजू बहुत पसंद था। क्या पसंद था भाई? अगर पूछा जाए तो गिन्नू को काजू बहुत पसंद था। गिन्नू को क्या चीज भाई? काजू। गिन्नू को काजू बहुत पसंद था। क्या पसंद था विद्यार्थियों? पूछा जाए आपसे, गिन्नू को क्या पसंद था भाई? काजू बहुत पसंद था। अधिकार भी किसका था? किसको था भाई? गिन्नू को। किसको अधिकार था? सिर्फ और सिर्फ गिन्नू को। कहा? महादेव वर्मा के साथ बैठकर खाना खाने का। और गिन्नू को क्या भाई? चावल के दाने भी खाता था, लेकिन इसके साथ साथ गिन्नू को काजू खाने का विशेष लगाव था। काजू उसका विशेष खाद्य पदार्थ था। क्या था भाई? विशेष खाद्य पदार्थ था। किस भाई? गिन्नू का विशेष खाद्य पदार्थ क्या था भाई? काजू था। क्या था भाई? काजू था। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे बताता हूं मैं आपके साथ में। काजू से बहुत पसंद था। काजू ने मिलने पर वह अन्य खाद्य पदार्थ को झुंडे से नीचे फेंक देता था। जहां उसको रहने का स्थान था, काजू अगर उसे नहीं मिल पाता तो वह अन्य खाद्य पदार्थों को झुंडे से क्या गिर जाता? नीचे गिर देता, नीचे फेंक देता। वो काजू से क्या विशेष पसंद था। मोटर दुर्घटना से आहत लेखिका जब कुछ दिनों बाद घर पहुंची तो गिन्नू तकिए के सिराए बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सीओ के बांध सुनाता। एक दुर्घटना हो गई थी महादेव वर्मा के साथ, उसका एक्सीडेंट हो गया था। किसका एक्सीडेंट हो गया विद्यार्थियों? महादेव वर्मा का एक्सीडेंट हो गया था। दुर्घटना लग गई थी, चोट लग गई थी। तब कई दिनों तक महादेव वर्मा अस्पताल से घर नहीं आ पाई थी। जब उनको छुट्टी मिल जाती है और घर आती है तो गिन्नू ने बहुत ज्यादा कैसे एक तरह से जो है वो बहुत ज्यादा मिस करवा था उनको, जो है वो बहुत ज्यादा खेत प्रदर्शन करवा था। और जब वो घर आ जाती है महादेव वर्मा तो उनके सियाने बैठकर बांडों को सुनावा था। ऐसा अपना आत्मीय व्यवहार प्रदर्शित करवा था गिन्नू, क्योंकि गिन्नू को जो है महादेव वर्मा से बहुत ज्यादा स्नेह था। वो अपनी उपस्थिति बताया था। उसे इस बात का दुख था कि महादेव वर्मा को क्या लग गई भी? चोट लग गई। इसके साथ साथ देखिए विद्यार्थियों, एक तथ्य भी है कि गिनहरियों का जो जीवन अवधि है वो 2 साल तक होती है। कितनी होती है? अगर आप पूछा जाए तो गिनहरियों की जीवन अवधि क्या होती है भाई? 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। गिनहरियों की जीवन अवधि क्या है भाई? 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। तो गिन्नू भी क्या है? 2 साल बाद में क्या हो गया? गिन्नू का भी क्या हो गया भाई? निधन हो गया। गिनहरी का निधन भी गिनहरी का निधन भी क्या हो गया भाई? जो 2 वर्ष के बाद हो गया। कितने वर्ष बाद हो गया? 2 वर्ष के बाद हो गया। कितने वर्ष बाद हो गया? पूछा जाए तो 2 वर्ष बाद। ये एक सब सत्य है कि गिनहरी जो होती है उनकी जो जीवन अवधि होती है वो 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। ये हकीकत में वास्तव में विद्यार्थियों एक आप देख सकते हैं, सच्चाई है वास्तव में कि गिनहरियों की जो जीवन अवधि है वो 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती। तो इसी प्रकार से गिन्नू भी क्या थी? गिनहरी का नाम था, वो गिनहरी थी, इसलिए इसकी अवधि भी क्या हो सकती? 2 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार से गिनहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से ज्यादा नहीं थी। अतः गिन्नू की जीवन यात्रा का अंत भी हो गया। अंत की यात्रा में वह झुन्ने से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से लेखिका की उन्हीं 2 उंगलियों से चिपका पाया जिसे बचपन में उसने पकड़ा था। इस योग देखिए विद्यार्थियों, जिस समय कोवों से बचाते हुए गिन्नू जो गिनहरी थी, महादेव वर्मा ने उसे बचाया था अपने हाथों से। उन छोटे से पंजे पकड़ दिए थे, उन्हीं पंजों को दोबारा उसने महादेव वर्मा के हाथों में सौंप दिया। क्योंकि जब जीवन यात्रा समाप्त होती है तो असंख्य दुख पीड़ा होती है। उस दुख और उस पीड़ा के अंदर महादेव वर्मा के पास बैठा हुआ वो क्या कर रहा था? अपनी अंतिम यात्रा की ओर जा रहा था, अंतिम प्रभाव की ओर जा रहा था। तो अंत की यात्रा में वह झुन्ने से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया तो अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उन्हीं 2 उंगलियों से चिपका रहा जिसे बचपन के दिनों में उसने पकड़ा था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया। उष्णता मतलब गर्मी देने का प्रयास किया कि कैसे कैसे उसके प्राण बच जाए, उसे वो असीम यातना से मुक्ति मिल जाए। लेकिन असीम यात्रा वो सह रहा था तो लेखिका ने क्या चलाया? हीटर चलाने का प्रयास किया। लेखिका ने हीटर चलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही उसकी जीवन नीमा क्या हो गई भी? समाप्त हो गई। जैसे जैसे सूर्य उगया हुआ था वैसे वैसे गिन्नू गिनहरी अपनी अंतिम सांस ले रहा था। और सूरज की प्रातः काल आते आते उसने क्या करनी? अपनी निंद्रा में सो गया। चीन निंद्रा में लंबे समय तक सो गया, आंखें बंद कर दी। कहने का अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों, गिन्नू का निधन हो गया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही उसने अपनी जीवन नीमा समाप्त कर दी। सोनू जूही की नता के नीचे उसे समाधि दी गई।
एक वृक्ष है सोनू जूही, उसकी नता उसके पेड़ के नीचे क्या थी, उसकी समाधि बना दी गई, उसके मृतक शरीर को वहां दफना दिया गया। सोनू जू की बसंत कन्यों के खिलने पर लेखिका को गिन्नू की याद आती, उन्हें लगता शायद गिन्नू भी इन पीनी कन्यों के रूप में अवतरित हुआ है। जैसे जैसे वहां से पौधा अपन हुआ, जैसे जैसे वहां से पौध के रूप में अवतरित हुई और धीरे धीरे क्या हुआ भाई, उस पौधे पर फूल लग गए, तो उन्हें लगा लेखिका को, किन्हें लगा भाई, लेखिका को लगा कि गिन्नू भी क्या है, उन्हें देख रहा है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों ये पाठ समाप्त हो गया, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, गिन्नू किसका नाम है, गिन्नू गिनई का नाम है। लेखिका महादेवी वर्मा के यहाँ काफी पांतु पक्षियों में से समूह था, लेकिन इनमें से सिर्फ गिन्नू ही है अधिकार था कि महादेवी वर्मा के साथ बैठकर खाना खा सकता था। किसको अधिकार था, गिन्नू को अधिकार था। गिन्नू को काजू बहुत सारा पसंद था, ना कि चावल भी खाता, लेकिन जब काजू नहीं मिल पाता तो खाद्य पदार्थ को अपने जूने से नीचे डाल देता था। ये एक सत्य है कि गिनइयों की जीवन अवधि क्या है, 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती, तो गिन्नू भी 2 वर्ष से ज्यादा नहीं जीवित रह पाया। अंत के अंदर असीम यात्रा सहते हुए महादेवी वर्मा के पास ही उसने क्या कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया और सोन जूही की नत्ता के नीचे उन्हें क्या बना दी, समाधि बना दी। महादेवी वर्मा को आज भी लगता है कि जब वहां से फूल खिलते हैं कि कहीं ना कहीं गिन्नू क्या कह उन्हें देख रहा है, उन्हें सपस पा रहा है। तो ये पाठ विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। वीडियो अगर अच्छे आए लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों घर पे आइए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।